मानस खंड प्रोजेक्ट, मंदिर जुड़ रहे डायरेक्ट। सनातन की डोर, कुमाऊं में काम का शोर। दिव्य उत्तराखंड में भव्य मानस खंड की झलक। चार धाम की तर्ज पर पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पौराणिक मंदिरों में भक्तों के लिए मार्ग प्रशस्त। मंदिर माला प्रोजेक्ट, आस्था का दिव्य पथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट मानस खंड यानी कि कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट पर आजकल जोर शोर से काम चल रहा है। उत्तराखंड के गढ़वाल में तीर्थ यात्रियों का सैलाब हर साल उमड़ता है। मानस खंड कॉरिडोर विकसित होने के बाद यात्रियों को कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के दर्शनों के लिए आने में सुविधा होगी। इस प्रोजेक्ट की मंशा भी यही है। मंदिर माला मिशन को लेकर देखिए न्यूज 18 की स्पेशल रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं में ऐसे अनेक मंदिर हैं जो विश्व विख्यात हैं। पुराणों में गढ़वाल को केदारखंड तो कुमाऊं मंडल को मानस खंड के रूप में जाना जाता है। सरकार की कोशिश है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल के चार धाम की तर्ज पर कुमाऊं के मंदिरों को भी विकसित किया जाए। इसके लिए मानस खंड कॉरिडोर नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसे मंदिर माला प्रोजेक्ट का भी नाम दिया गया है। इसमें कुमाऊं के मुख्य मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके आसपास सड़कों की अच्छी व्यवस्था के लिए काम किया जा रहा है। यही नहीं, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की रोड कनेक्टिविटी भी इसमें सुधारी जा रही है। मंदिरों के साथ ही उन पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाएगा जहां की अभी तक पहचान व्यापक नहीं है, लेकिन वहां पर संभावनाएं अपार हैं। मंदिर माला प्रोजेक्ट के तहत सरकार जिन मंदिरों को इसमें शामिल कर रही है, उनमें सबसे पहले अल्मोड़ा का जागेश्वर मंदिर, चितई गोलजीव मंदिर, कटारमल सूर्यदेव मंदिर, नंदा देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, झांकर सैम मंदिर शामिल है। तो वहीं पिथौरागढ़ का पाताल भुवनेश्वर मंदिर, हाट कालिका मंदिर, मोस्टमाड़ू मंदिर, बेरीनाग मंदिर, मलेनाथ मंदिर, थाल केदार मंदिर शामिल हैं। बागेश्वर की बात करें तो यहाँ का बागनाथ महादेव मंदिर, बैजनाथ मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिर इस प्रोजेक्ट में शामिल है। और चंपावत का पाताल, रुद्रेश्वर गुफा, गोलजीव मंदिर, निकट गोरल चौड़ मैदान, पूर्णागिरी मंदिर, बाराही देवी मंदिर, देवीधुरा मंदिर, रीठा मीठा साहिब मंदिर इसका हिस्सा है। नैनीताल का गोलजीव मंदिर, नाना देवी मंदिर, गारजा देवी मंदिर, कैची धाम मंदिर, हनुमान मंदिर भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इसके साथ ही उधम सिंह नगर का चैती मंदिर, अटरिया देवी मंदिर और नानक मंदा साहिब शामिल है। दरअसल उत्तराखंड में मानस खंड का जिक्र पश्चिम में नंदा देवी पर्वत से पूरब में नेपाल स्थित काकगिरी पर्वत तक मिलता है। साल 1881 में अंग्रेज अधिकारी एडविन टी एंडरसन ने हिमालयी जिलों का जो गजेटियर तैयार किया था, उसमें भी मानस खंड का जिक्र है। फिलहाल इसकी भारतीय सीमा महाकाली नदी का है। काली कुमाऊं मानस खंड का आखिरी पॉइंट है। मानस खंड कॉरिडोर में शामिल मंदिर की लिस्ट में हम सबसे पहले पहुंचे अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम मंदिर।
गढ़वाल में केदारखंड के तर्ज पर सरकार अब कुमाऊं के सभी मंदिरों को मानस खंड में जोड़ रही है और इसी मानस खंड में जो मुख्य मंदिर होगा वो होगा यही जागेश्वर धाम। हल्द्वानी से करीब 170 किलोमीटर दूर स्थित जागेश्वर धाम मंदिर में भगवान शिव, पार्वती सहित कई छोटे बड़े मंदिर हैं। इसे देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान जागेश्वर धाम का मंदिर विश्व विख्यात है और यहाँ के बारे में मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ पर प्रार्थना की जाती है वो जरूर पूरी होती है। इस मंदिर के प्रांगण में ही अर्धनारीश्वर का मंदिर भी मौजूद है। कुल 125 मंदिर समूह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें भगवान भैरव का भी मंदिर है, कुबेर का भी मंदिर है और इसके अलावा यहाँ पर पूरे मंदिर श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी। पुराणों में इस मंदिर को नागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जागेश्वर धाम को 8 ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एक विरासत के तौर पर संजोकर रखा है। मंदिर के पास एक संग्रहालय भी मौजूद है, जहां पर महामृत्युंजय मंदिर से लेकर अर्धनारीश्वर वृक्ष भी मिलेगा। इस मंदिर की महत्ता यहाँ के पुजारियों ने भी बताई। इन्हीं के नाम से पूरे क्षेत्र का नाम जागेश्वर पड़ा, मतलब जागृत रूप में ईश्वर, जागे हुए महादेव। फिर बाद में अपने भ्रमण काल में आदि गुरु शंकराचार्य पहुंचे यहाँ। उनने देखा कि जो शक्ति है इतना जागृत है कि बुरा भला जो मांग रहे लोग वो मिल जा रहे हैं। आने वाले समय में लोग शक्ति का दुरुपयोग न करें, उनने अपने मंत्र शक्तियों द्वारा इसका किलन किया शिवलिंग का। ये जो हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है 8वें नंबर के नागेशम दारुका बने करके इनको जाना जाता है। नागेश्वर भगवान भोलेनाथ जी का नाम है। दारुका बन इस देवदार जंगल को बोलते हैं। जो हमारे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी है वो अर्धनारीश्वर रूप में है। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती आपस में जुड़े हुए हैं, जो हमारी मीन पिंडी है। और उसी रूप में ये वृक्ष जो है हमारा अर्धनारीश्वर वृक्ष है। जड़ से एक है, इनकी 2 शाखाएं हैं ऊपर जाकर के, एक भगवान भोलेनाथ की है, एक माँ पार्वती। जागेश्वर धाम मंदिर परिसर के आसपास का इलाका संकरा होने से यहाँ लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। सावन के महीने में लोग घंटों जाम में फंसे रह जाते हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि कैसे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी लगाने की जगह तक नहीं मिल पाती। इस मंदिर की पहचान देश भर में है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी मंदिर की महिमा के बारे में बताते थकते नहीं हैं। मान्यता है। हम वैसे तो हर साल आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये हमारा 2nd टाइम है। ये काफी टाइम से आ रहे हैं। मेरी शादी को 2.5 साल हुए हैं, तो अब मैं इनके साथ दूसरी बार आई हूँ। यहाँ की बहुत मान्यता है। जो भी मांगा है वो चीज हाँ जी, पूरी जरूर हुई है और बहुत अच्छा लगा। बहुत भव्य और प्राचीन मंदिर है ये, काफी पुराना। पॉपुलर करने की जरूरत ही नहीं, वैसे ऑलरेडी पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसमें करने की जरूरत ही नहीं है उसको। ऐसा कोई शायद ही कोई हो जो जागेश्वर भगवान को ना जानता हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि मानस खंड कॉरिडोर में मंदिरमाला श्रृंखला के तहत हर व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। गढ़वाल की तर्ज पर कुमाऊं के मंदिरों को भी पर्यटन के दृष्टिकोण से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए सरकार 100 करोड़ का बजट लेकर चल रही है। देखिए, मास्टर प्लान में यहाँ की सारी जो सड़कें हैं आप देख रहे होंगे, इनका चौड़ीकरण है और यहाँ पर कुछ नई सड़कों का निर्माण है जो आने के लिए जो एक मार्ग है, दूसरा मार्ग यहाँ से जाने के लिए बनेगा। इसकी जो पुराने जो भवन हैं उनको नए स्वरूप में उनको बनाया जाएगा, कुछ नए स्वरूप में, कुछ उसका अंदर भी मास्टर प्लान बनाया जाएगा। यहाँ आसपास हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। कुल मिलाकर 100 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से इसका पूरा का पूरा इस जागेश्वर धाम का पुनर्निर्माण और नवनिर्माण किया जाएगा। मानस खंड कॉरिडोर के तहत माला में पिरोए जाने वाले मंदिरों में से एक मंदिर चतई के गोलजू देवता का भी है। मानस खंड कॉरिडोर में चितई का गोलजू देवता मंदिर भी शामिल है और यहाँ पर आकर ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिलता वो यहाँ पर आता है, अपनी अर्जी लगाता है और उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। ये देखिए आप, तमाम अर्जियां यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा लगाई गई हैं, अपनी मन्नत को यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद जब लोगों की मन्नत पूरी होती है तो ये भी मान्यता है कि यहाँ पर आकर घंटी चढ़ाई जाती है और ये तमाम घंटियां आप देख रहे हैं जो कि श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाई गई है जब उनकी मन्नत यहाँ पर पूरी हुई। मंदिर की शुरुआत से लेकर जहाँ से प्रांगण शुरू होता है और सीधे जहाँ गोलजू देवता विराजमान है वहाँ पर ये तमाम घंटियां श्रद्धालुओं ने चढ़ाई हुई है, उनकी अर्जियां यहाँ पर लगी हुई है।
देश दुनिया में विख्यात इस मंदिर में श्रद्धालु अपनी मान्यता पूरी होने की कामना के साथ पहुंचते हैं और कहा जाता है कि मन्नत लेकर अर्जी लगाई जाए तो वो पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु यहाँ घंटी भी चढ़ाते हैं। मंदिर में यह परंपरा सालों से चली आ रही है। वैसे ये मतलब ग्राम देवता है, मतलब वैसे देवता नहीं है जैसे आप कहते हैं कि मतलब जैसे शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, रामचंद्र जी हैं, वो हैं। ये एक लोकल देवता है, न्याय के देवता रहे हैं, ये राजा रहे हैं। मंदिर की महत्ता को देखते हुए इसे मानसखंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। वैसे तो पहले से ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं ने कुछ और भी सुझाव दिए हैं। विकास तो काफी हुआ है, 30 साल पहले से अब में भी काफी विकास हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सिस्टम जैसे लाइन सिस्टम, प्रसाद वगैरह का, ये सब चीजें धीरे धीरे वो तो होता ही रहता है। चितई गोलजू देवता मंदिर के बाद हमने अपना रुख किया कटारमल के सूर्यदेव मंदिर की ओर। गोलजू देवता मंदिर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर कटारमल का ये सूर्य मंदिर अपनी खूबसूरती से भी मन मोह लेता है। खूबसूरत वादियों के बीच बसे भगवान सूर्यदेव के इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर उस रात पूरा नहीं बन पाया तो ऊपर का हिस्सा अधूरा आज भी प्रत्यक्ष रूप में उसी तरह से नजर आता है। बताया जाता है कि सूर्यदेव की पहली किरण इस मंदिर की मूर्ति पर पड़ती है। आधा इसलिए है, एक रात में मंदिर बनाना था सब जगह ना, बागेश्वर, बैजनाथ, जागेश्वर यहाँ पर बनना था, इसलिए आधा ही छोड़ के उन्होंने एक ही रात में करना था ये कार्य पूरा। और ये शिलाएं भी सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए रखी है और इसलिए आधा ही बन पाए। क्या है ना, ये भारत का सबसे विश्व विख्यात कहने में 2 मंदिर का फेमस है हमारे, एक तो उड़ीसा, दक्षिण भारत का उड़ीसा और उत्तर भारत का कटारमल। मगर यहाँ पर क्या है कि जी वैसे मंदिर तो हमारे भारत के बहुत सारे मंदिर, सूर्य भगवान जी के मंदिर है, हमारे उत्तराखंड में 16 मंदिर है, तो और फेमस कहने में ये कटारमल की फेमस है। कटारमल मंदिर को भी मंदिरमाला श्रृंखला में शामिल किया गया है और यहाँ आकर लगता है वाकई में इस खूबसूरत मंदिर को विकसित करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ेगा। यही नहीं, आपको बाहर पूजा के सामान की भी कोई दुकान नहीं मिलेगी। स्थल पर भी जहाँ हम खड़े हैं इस समय कटारमल सूर्य मंदिर पर, यहाँ तक जहाँ जिस स्थान तक आपकी गाड़ी आती है वहाँ से ऊपर आने का रास्ता दुर्गम है। जवान लोग तो आ सकते हैं, नौजवान लोग आ सकते हैं, पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आना यहाँ असंभव है। न यहाँ पर किसी प्रकार की कोई और सुविधा है कि जैसे और कुछ स्थानों पर आपकी घोड़ा गाड़ी भी जाती है, यहाँ पर वो सुविधा भी नहीं है। वाकई इन मंदिरमाला श्रृंखला को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की जरूरत है। यहाँ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। अगर इन मंदिरों के आसपास सुविधाओं को भी विकसित किया जाए तो आने वाले वक्त में यहाँ पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड के पर्यटन विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी हो रही है। कल सुबह लड़ाकू विमान एयर स्ट्रिप पर रिहर्सल करेंगे। कुरेभार के अरवल किरी करवत स्थित एयर स्ट्रिप पर यह रिहर्सल होगी। देखिए रिपोर्ट। फिर दिखेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पावर। चौबीस 25 जून को एक्सप्रेसवे पर जेट फाइटर, एक्सप्रेसवे पर फिलहाल रूट डाइवर्जन। दो दिन तक बंद रहेगा 6 किलोमीटर एक्सप्रेसवे।
लखनऊ से गाजीपुर तक बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बार फिर अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार है। कल वायुसेना के फाइटर जेट एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर रिहर्सल करेंगे। दरअसल सुल्तानपुर के कुरेभार इलाके में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनी हुई है, जिसके मरम्मत का काम चल रहा है। 11 जून से शुरू हुए मरम्मत के दौरान एक्सप्रेसवे का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। उसके बाद करीब 6 किलोमीटर एरिया से डिवाइडर को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 24 तारीख को इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो उन्होंने बनाई है, उस पर एक्सरसाइजेस की जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो सुल्तानपुर जनपद की सीमा के अंतर्गत ये एयर स्ट्रिप बनी है, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जो है एक्सरसाइजेस करेगी, उसकी सूचना हम लोगों को दी गई है। यूपीडा द्वारा जो है सारी तैयारी कराई जा रही है। एयर स्ट्रिप की मेंटेनेंस, बैरियर को शिफ्ट करना, काफ़ी दिन से ये कार्य चल रहा है और वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो एक्सरसाइजेस है 24 तारीख को है और 24 में अगर वेदर खराब होता है तब 25 तारीख तक जो है हो जाएगा। करीब 6 किलोमीटर तक आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और एयर स्ट्रिप के बीच में रखे डिवाइडर को हटाया जा रहा है। साथ ही उसके मेंटेनेंस का कार्य भी करवाया जा रहा है। करीब 1.5 साल पहले इस एक्सप्रेसवे का सीएम योगी की मौजूदगी में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। उस वक्त भी खुद पीएम मोदी सेना के हरक्यूलिस विमान से उतरे थे। अब 1.5 साल बाद एक बार फिर एयर स्ट्रिप को मेंटेन किया जा रहा है और 24 या 25 जून को रिहर्सल के लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सुल्तानपुर से पप्पू पांडे की रिपोर्ट। फर्जी चेक के जरिए चूना लगाने वाले एक शातिर गिरोह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रतापगढ़ पुलिस को एक के बाद एक दर्जन भर ठगी की शिकायतें मिली, जिसके बाद पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि इस गैंग ने फर्जी चेक के जरिए 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। हालांकि पुलिस ने जब इस गैंग का पर्दाफाश किया तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी नई पॉलिसी जारी की और साफ कर दिया कि अब बिना कस्टमर वेरिफिकेशन के कोई चेक पास नहीं होगा। बैंक चेक भरते हैं तो सावधान, आपके ट्रांजैक्शन पर इस गैंग की नजर। नकली चेक से असली ट्रांजैक्शन का खेल। अगर आप भी चेक के जरिए लेन देन करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। आपको अपने ट्रांजैक्शन को लेकर ज्यादा एहतियात बरतना जरूरी है। दरअसल एक गैंग लोगों के बैंक चेक का क्लोन बनाकर लाखों का चूना लगा चुका है। हालांकि प्रतापगढ़ पुलिस ने इन लोगों का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन शातिरों की ये साजिश किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। चेक की क्लोनिंग कर बैंक अकाउंट से पैसा उड़ाने वाले गिरोह का प्रतापगढ़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 ऐसे अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस के पूछताछ में उन्होंने बताया है कि 65 चेक से अभी तक उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि का ट्रांजैक्शन किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सक्रिय रहे इस गैंग ने अभी तक 65 बैंक चेक की क्लोनिंग कर पैसा निकाला और 1.5 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया। ये लोग पहले तो बैंक में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए एक बैंक अकाउंट खुलवाते थे, उसके बाद क्लोन चेक के जरिए ट्रांजैक्शन करते थे। हालांकि इस पूरे मामले में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ है। ये लोग बैंक में अपने साथियों की मदद से लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, जिनके बैंक अकाउंट में फोन नंबर लिंक नहीं रहते। इसके बाद ये लोग इन लोगों के चेक की क्लोनिंग करते और किसी दूसरे शहर में बैंक चेक को कैश करा लेते थे। ये चेक को क्लोन करके कुछ अपराधियों के द्वारा बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठा के प्लस कर्मचारियों की संलिप्तता और लापरवाही के दृष्टिगत कई मामले संज्ञान में आए, जिसमें कि चेक क्लोन करके ये खातों से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। इसमें ये फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्म रजिस्टर करा के अकाउंट जनरेट करवाते थे। उन अकाउंट में फर्जी क्लोन चेक के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। प्रतापगढ़ पुलिस ने गैंग के तीनों लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। साथ ही बैंक के अंदर उनके साथियों को लेकर पूछताछ और पड़ताल भी की जा रही है।
दरअसल इस गैंग के शिकार लोगों को अपने साथ हुई ठगी का काफी वक्त तक तो पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक कई मामले सामने आए तो पुलिस ने फौरन पड़ताल शुरू कर दी और एक चौंकाने वाली साजिश का खुलासा हुआ। हालांकि एडीजे जोन ने इस मामले का पर्दाफाश करने वाली टीम को सम्मानित करने का ऐलान किया है। ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी को बेसिकली एस्टेब्लिश करने के लिए एक टीम का गठित किया गया था, जिसमें एएसपी अंडर ट्रेनिंग के द्वारा इस टीम के नेतृत्व किया गया और इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो इस प्रकार से इस कार्य प्रणाली के द्वारा ठगी करते थे, लोगों के पैसे ट्रांसफर करते थे। तो इन सारी चीजों को बैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ भी काफी लगातार पूरी प्रक्रिया के दौरान डिस्कस किया गया और बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इन सारी चीजों को मानते हुए जो चेक क्लियरेंस की प्रणाली है उसमें काफी बड़ा बदलाव भी किया गया है। वहीं ऐसा ही कुछ फ्रॉड सामने आया उत्तर प्रदेश के औरैया से। यहाँ एक गैंग एटीएम बूथ पर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था। ये लोग बड़े ही शातिर तरीके से मदद करने के नाम पर भोले भाले लोगों के एटीएम कार्ड बदल लेते थे। इसके बाद पैसा निकालकर रफू चक्कर हो जाया करते थे। इस गैंग के 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा और करीब 14 मामलों का पर्दाफाश कर दिया है। पिछले कुछ समय से सीनियर सिटीजन आदि लोगों को बहला फुसलाकर उनका एटीएम के बाहर एटीएम स्वैप करके चोरी की घटनाएं कारित करने वाले की कुछ शिकायतें मिल रही थी। ये एक थाना फफूंद में एक 75/23 इसी क्रम में एक मुकदमा लिखा था और इसके अतिरिक्त दिन में भी कुछ घटनाएं चोरी की कारित होनी प्रकाश में आई थी, जिसके क्रम में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और बैंक से संबंधित बैंक से जो एटीएम वगैरह के फुटेज मिले और जहां पे आगे जाके इनसे शॉपिंग की गई तो कुछ अभियुक्त चिन्हित किए गए थे, जिनकी तलाश हेतु मुखबिर मामूल किए गए थे। तो इनकी जानकारी मिली कि आज सुबह भोर में ये फिर से जनपद में आए हैं, रुक के आज कहीं और घटना कारित करने का इनका प्लान था। तो सुबह 4:45 पर थाना फफूंद की और एसओजी टीम ने इनको भयालीदास तिराहे से 2 अभियुक्तों को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों को लेकर सख्ती से एक्शन कर रही है। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों में इन बड़े गैंग्स पर कार्रवाई की गई है। हालांकि अपराधियों के शातिर तरीके तभी काम आते हैं जब उपभोक्ता अपने अकाउंट्स डिटेल्स और लेन देन को लेकर लापरवाही बरतते हैं। तो ऐसे में साफ है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो इन शातिरों के शिकंजे में फंस सकते हैं। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह और औरैया से दिनेश शाक्य की रिपोर्ट।